नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक बाल भारती के पाठ 23 परोपकार का फल के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार गतिविधियों द्वारा पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज इसे हम गृह कार्य से ही समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक राजा एक बूढ़े व्यक्ति को आम का पौधा लगाते हुए देखता है तो पूछता है कि तुम तो इतने बूढ़े हो और यह पेड़ 10 वर्ष बाद फल देगा, तो वह तो इसके फल नहीं मिलेंगे। इस पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अब तक मैं दूसरों के लगाए पेड़ों के फल खाता रहा, अब मेरी बारी है मैं दूसरों के लिए पेड़ लगाऊं। वास्तव में सच कहा गया है कि परोपकारी व्यक्ति महान होते हैं। यह कथा एक जातक कथा है। नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जा सके और गृह कार्य की उपयोगिता को समझा जा सके। आइए नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया समझते हैं। इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु शब्दावली, नाम वाले शब्द, शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को कुछ स्टेशनरी और परोपकार का फल पाठ से संबंधित एक तालिका तैयार करनी होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत शब्दावली, नाम वाले शब्द, वाक्यों के निर्माण की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि शिक्षक द्वारा पाठ को पहले पढ़ाया गया हो और उसका निर्माण और व्याख्या भी की गई हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से घर के आसपास के लोगों के पसंदीदा फलों के नाम का पता करके सूची तैयार करेंगे। इसी प्रकार किन्हीं 5 वाक्यों को लिखकर लाने के लिए भी कहा जाता है। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक प्रति देते हैं, जिसे अभिभावकों के सहयोग से भरकर लाना होता है। इस तालिका में विद्यार्थी का नाम, व्यक्तियों के नाम, फलों के नाम, नाम वाले शब्द व कठिन शब्द लिखे होते हैं और उनका उपयोग भी लिखा होता है। और अंत में नीचे अभिभावकों के लिए गृह कार्य से संबंधित उपयोग लिखे होते हैं। सभी छात्र इसे सावधानी से अभिभावकों को ले जाकर के देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही कक्षा में व्यक्तियों, फलों, नाम व शब्दावली के कठिन शब्दों से पुनः अध्ययन कराया जाएगा। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका और चार्ट भरकर अगले दिन कक्षा में जमा करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस गतिविधि से छात्रों के में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है तथा निर्देशों का पालन करने से नैतिकता का भी विकास होता है। अभिभावकों के सहयोग से छात्र गृह कार्य परिवेश की व्यवहारिकता से आसपास की समझ विकसित करते हैं। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत गृह कार्य को करने की तकनीक को भी समझते हैं। भ्रमण, अवलोकन और अनुभव के आधार पर विभिन्न फलों, व्यक्तियों के नाम की जानकारी प्राप्त करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। इस नवाचार से मूल जीवन कौशल और आत्म जागरूकता की गहन सोच का विकास होता है। पाठ परोपकार का फल को निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाता है। यह नवाचार NCF 2005 की पूर्ति भी करता है और साथ ही साथ PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी यह नवाचार उपयोगी है। वास्तव में यह नवाचार गतिविधि एक अभिनव गतिविधि है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।